मैं हर पल अपने बच्चों के साथ हूँ। मैं तुम्हारी राह आसान बना दूंगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप जब साथ हैं तो हर पल हमारा आसान बन जाता है, हर पल खुशियों से भरा हुआ बन जाता है और हमने तो सब कुछ आपको सौंप दिया है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की इस प्यारी सी वीडियो सत्संग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे। जय गुरुजी। संगत जी, ऐसे ही एक आंटी जी ने अपना बहुत ही प्यारा सा सत्संग शेयर किया है। वो बता रही हैं कि कैसे गुरुजी महाराज उनको आने वाली जिंदगी में खुशियां दे रहे हैं, कैसे गुरुजी महाराज हर पल मदद कर रहे हैं, कैसे गुरुजी महाराज ने उनको अपने आप से जोड़ा। जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपको भी ऐसे ही अपने शुक्राना सत्संग शेयर करनी हो, अरदास शेयर करनी हो, जर्नी शेयर करनी हो, तो आप भी दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स पा सकते हैं। क्योंकि गुरुजी हमेशा ही कहते हैं कि सत्संग करने वाले का भी भला, सत्संग सुनने वाले का भी भला। आंटी जी ने अपना सत्संग लिख के भेजा है, तो आपको भी अगर सत्संग शेयर करने हैं तो आप भी इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सुनेंगे आंटी जी का सत्संग। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, मैंने 12th पास की। 12th पास करने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे नौकरी आसानी से मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं हो रहा था। मैं इंटरव्यूज देने के लिए जाती थी, पर न जाने क्यों सिलेक्शन ही नहीं हो रहा था। तब मेरी एक फ्रेंड के यहाँ पर गुरुजी का सत्संग होता था, तो उसने मुझे बुलाया सत्संग में। पर मुझे थोड़ी हिचक सी हो रही थी कि मुझे सत्संग में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं तो अपने घर में पूजा करती हूँ, सभी देवी देवताओं को मानती हूँ, पर घर पर मुझे कुछ काम नहीं था। घर में बैठे बैठे भी मैं ऊब गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो क्यों ना सत्संग में जाया जाए। मैं सत्संग में गई। सत्संग में मुझे फूलों की खुशबू बहुत अधिक आई, सुंदर सुंदर शब्द सुने गुरुजी के। फिर मैंने गुरुजी के पास माथा टेका, चाय प्रसाद पिया। मुझे एक दिव्य अनुभव हुआ। शब्द सुनकर मैं बहुत भावुक हो गई। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं गुरुजी महाराज के सत्संग में जितने समय तक रही। संगत जी, जब मैं छोटी थी तब भी मुझे गुरुद्वारे में जाना अच्छा लगता था, वहां बैठ करके मुझे शब्द सुनना अच्छा लगता था। उस दिन अब मैं जब गुरुजी के पास गई तो मुझे अलग ही आनंद की अनुभूति हुई। मुझे याद है कि कैसे नौकरी ना मिलने के कारण मैं परेशान हो जाती थी। मैंने हर जगह अपना बायोडाटा भेजा इंटरव्यूज़ के लिए। मैंने इंटरव्यूज़ भी दिए। एक बार तो एक जगह इंटरव्यू दे करके आई तो उन्होंने कहा थोड़ा वेट करो, आपको हम फ़ोन कर देंगे। मैं परेशान हो गई थी क्योंकि उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। मैंने गुरुजी महाराज के सामने अरदास की कि गुरुजी, उधर से हाँ या ना कुछ तो फ़ोन करवा दो, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। इतने थोड़ी ही देर में वहाँ से फ़ोन आ गया कि आपका सिलेक्शन हो गया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी कैसे हमारी सुनते हैं। जय गुरुजी। गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं। गुरुजी का जो लंगर प्रसाद है वो अमृत के समान है। नवरात्रि के दिनों में सत्संग में सामान्य लंगर करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जब सोमवार को मुझे लंगर प्रसाद मिला, मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ सत्संग में गई हुई थी, तो मुझे थोड़ा सा खाने में झिझक हो रही थी क्योंकि उसमें सिंघाड़े का आटे का कुछ भी नहीं बना हुआ था। पर गुरुजी की स्वरूप को देखकर मैंने प्रार्थना की कि गुरुजी, इसे खाकर मेरे शरीर पर बुरी प्रतिक्रिया होगी, इसी से खाकर मैं तुरंत घर चली जाऊंगी। बस आप इस बात का ध्यान रखना कि घर पहुंचने तक मुझे कोई परेशानी ना हो, क्योंकि यह जो लंगर प्रसाद है, इसमें जो हलवा प्रसाद है, यह सब सिंघाड़े के आटे का नहीं है।
मैंने जल्दी से लंगर प्रसाद किया, प्रसाद खाया और मैं गुरुजी से आज्ञा ले करके घर चली गई। आश्चर्य की बात यह है कि मैं बिल्कुल ठीक थी। अब मुझे लगा कि शायद लंगर में सिंघाड़े का ही आटा था कि तभी मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं अभी तक भी सही हूं। पर धीरे धीरे मुझे ये समझ आने लगा कि चाहे नवरात्रि हो, कोई व्रत हो, कुछ भी हो, पर जो गुरुजी का प्रसाद है वो महाप्रसाद है, वो मेडिसिन है, वो चमत्कारिक है। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। एक बार मुझे अपनी कज़न सिस्टर के साथ बड़े मंदिर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं शाम के 5 बजे के करीब मंदिर में पहुंची। हमें पता था कि मंदिर अभी बंद होगा। हमने 2 बार मंदिर के निकट सैर की, आसपास घूमे, परंतु मेरा घर वापस जाने का मन नहीं कर रहा था। मंदिर के अंदर मुझे बहुत अच्छा लगा। उस समय नए साल की तैयारियां चलते वहां सेवा हो रही थी। कोई संगत पोछा लगा रही थी। मुझे मन में विचार आया कि कितना अच्छा होता मुझे भी सेवा का मौका मिलता। मुझे और मेरी बहन को तभी एकदम से बुलाया गया और रसोई घर में सेवा करने के लिए पूछा गया। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि गुरुजी इतनी जल्दी कैसे सुन लेते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। ऐसे ही एक बार मैं फिर बड़े मंदिर गई तो उस समय हमें मंदिर से जल्दी ही निकलना था। हमने आपस में यही बात की कि लंगर प्रसाद के लिए नहीं रुकेंगे, जल्दी ही चल पड़ेंगे, क्योंकि गाड़ी में कोई दिक्कत थी। पर हमने सोचा कि चाय प्रसाद गुरुजी का अवश्य लेंगे। जैसे ही हम मंदिर से बाहर की तरफ निकलने लगे, हमने देखा चाय प्रसाद तो मिला नहीं। मैं बड़ी दुखी मन से आगे की तरफ बढ़ी। तभी एक अंकल जी ने आवाज लगाई कि आप चाय प्रसाद ले लीजिए। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने गुरुजी का शुक्राना अदा किया कि कहा, गुरुजी आप कैसी छोटी छोटी बातों को सुन लेते हैं। हमने चाय प्रसाद लिया, गुरुजी का शुक्राना अदा किया। तो मेरे गुरुजी के साथ बहुत जुड़ाव है। मैं उनका शब्दों में तो वर्णन ही नहीं कर पाऊंगी। वो मेरे पिता हैं। उन्होंने मुझे संभाला हुआ है, मुझे कई जन्मों से संभाला हुआ है। उनका और मेरा कई जन्मों का संबंध है। उन्होंने मेरा हाथ थाम रखा है। गुरुजी मेरे सब कुछ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हर पल साथ रहना और जीवन के हर उतार चढ़ाव में गुरुजी आप साथ रहना और जो गलती हो जाए उसे माफ करना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी, पर यह सत्संग जीवन भर चलने वाला है, क्योंकि गुरुजी हर पल साथ है और उन्होंने सब संभाला हुआ है। वही सब करेंगे और जीवन की बागडोर उन्हीं के हाथ में है। उनको पता है आगे जीवन कैसे चलाना है। हर पल वो हमारे जीवन में सत्संग कर रहे हैं। जय गुरु जी। तो जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, हमने सुना आंटी जी का इतना प्यारा सा सत्संग कि कैसे गुरु जी महाराज उनके जीवन की राह को आसान बना रहे हैं, कैसे गुरु जी महाराज हर पल मदद कर रहे हैं, कैसे वो गुरु जी महाराज से जुड़ गई हैं। गुरु जी अपनी जिस संगत का हाथ थामते हैं वो 7 जन्मों तक थामे रखते हैं। गुरु जी कहते हैं कि तुम मेरा हाथ छोड़ सकते हो पर मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ता। तो हमें गुरुजी से यही प्रार्थना करनी है कि गुरुजी बस ऐसा करना कि हम आपका हाथ कभी ना छोड़ें। गुरुजी हर पल हमारे साथ रहना। जय गुरुजी। संगत जी, अब ऐसे ही एक अंकल जी का सत्संग है। वो गुरुजी की बहुत ही प्यारी सी संगत है। उन्होंने भी अपना सत्संग शेयर किया है। अंकल जी कहते हैं कि मैं गुरुजी महाराज से जुड़ा हूँ अपने एक रिश्तेदार के द्वारा। उनके एक रिश्तेदार ने उन्हें बताया कि कैसे उनकी बाईपास सर्जरी होनी थी और गुरुजी महाराज की कृपा से उनकी बाईपास सर्जरी नहीं हुई और कैसे उनके जो सारे टेस्ट थे वो नॉर्मल आ गए। तो ये गुरुजी महाराज का आशीर्वाद ही है। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी रिश्तेदार की तबीयत बहुत अधिक ख़राब थी। वो हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल में जाकर के उन्होंने सारे चेकअप कराए। उसमें डॉक्टर ने बोला कि कल आपकी बाईपास सर्जरी होएगी, वरना आगे कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो वह
बिना कुछ सोचे समझे ही गुरुजी के पास चले गए और वहाँ जाकर के लंगर प्रसाद किया और गुरुजी को सारी बात बताई। गुरुजी ने कहा कि तू चिंता ना कर, तू कल जाकर के दोबारे अपने टेस्ट एक बार करा लियो, फिर देखते हैं। अब वो दोबारे से अगले दिन हॉस्पिटल में गए। अब हॉस्पिटल में जब उन्होंने दोबारे से सारे टेस्ट कराए तो डॉक्टर भी हैरान रह गया कि ये कैसे हो गया, सारे टेस्ट कैसे नॉर्मल आ गए। तो ये तो गुरुजी महाराज की कृपा ही है। तो अब अंकल जी कहते हैं कि इस तरह से जब उनके रिश्तेदार ने गुरुजी के बारे में बताया तो मेरा भी मन हुआ कि क्यों ना मैं भी गुरुजी से मिलूं। अब वह गुरुजी के पास अपने उस रिश्तेदार के साथ ही जाते हैं। अब अंकल जी बताते हैं कि वो जो उनके रिश्तेदार हैं उनके 16 साल से कोई संतान नहीं थी, पर गुरुजी की कृपा से उनके 3 संतान हुई जुड़वा, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी थी। अब जो वो अंकल जी हैं उनके भी कोई संतान नहीं है। वो गुरुजी के पास जाते हैं। जब वो पहली बार मंदिर में जाते हैं तो उन्होंने गुरुजी को ब्लैक कलर के चोले में देखा। वो कहते हैं कि मैं उस समय मंत्रमुग्ध हो गया गुरुजी को देख करके। गुरुजी बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मैं कुछ नहीं बोल पाया, बस गुरुजी के पास बैठ गया। पर जो मेरे रिश्तेदार थे उनसे गुरुजी ने मेरे बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये मेरे ऐसे ऐसे रिश्तेदार हैं। तब गुरुजी ने मुझे बैठने को कहा, चाय प्रसाद लेने को कहा और लंगर प्रसाद करने को कहा। मैंने लंगर प्रसाद किया पर बिना कुछ बोले ही वहाँ से आ गया। फिर जब भी मुझे सत्संग में जाने का मौका मिलता तो मैं सत्संग में चला जाता। फिर मेरी बदली वहाँ से और कहीं हो गई, यानी दिल्ली से मुझे श्रीनगर जाना पड़ा। वहाँ जाकर के मैंने थोड़े समय काम किया। और संगत जी, मैं एक बात बताना भूल गया कि उसी समय पर गुरुजी ने मुझे कहा था कि अगले महीने जन्मदिन है तो मेरे जन्मदिन पे ज़रूर आना। तो जब मैं श्रीनगर गया काम से तो मेरे मन में यही था कि मैं गुरुजी के जन्मदिन पर ज़रूर जाऊं, पर वह काम में मैं बहुत अधिक फंसा हुआ था। पर उसी समय महीने के अंत में कुछ ऐसा हुआ कि गुरुजी ने मेरी वापसी दिल्ली की करा दी। मैं वापस दिल्ली आया और गुरुजी के जन्मदिवस में शामिल हुआ। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का। अब मैं गुरुजी के यहाँ जाने लगा। गुरुजी मुझे बुलाते थे सत्संग में, मैं जाता था। अब एक बार मैंने बहुत हिम्मत जुटा करके गुरुजी के पास जाकर के बैठने की सोची। मैं बैठ गया। गुरुजी ने मुझसे पूछा कि तुझे क्या चाहिए। तो मैंने कहा कि गुरुजी संतान नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि पुत्र भी होंगे ते कुड़ी भी होएंगी, हुण बच जा। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं भागने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे तो आप ही के पास रहना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तू हर 8वें दिन सत्संग में आई हो। अब मैं वहाँ से चला गया और मैंने अपनी पत्नी को यही बात बताई। अब बहुत समय के परीक्षण के बाद, काफ़ी समय से हमें कोई संतान नहीं हो रही थी। IVF के थ्रू भी हमने बहुत कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टर ने इस बार बोला था कि फिर से ट्राई करते हैं। 2 परीक्षण किए जाएंगे। एक परीक्षण पास नहीं हुआ, फिर से दूसरा परीक्षण किया गया। उस दूसरे परीक्षण में हमारी पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई। हम बहुत खुश हुए और गुरुजी के पास गए। मैं गुरुजी को बोलने ही वाला था, तभी गुरुजी ने मुझे चुप करा दिया और बोला, मैनू पता है। तो मैं तो महादेव को बताने वाला था जिसने मुझे सब कुछ दिया है, पर उन्हें तो पहले ही सब कुछ मालूम था। हम तो मनुष्य हैं। मैं अपनी खुशी जाहिर कर रहा था गुरुजी के पास जाकर के। थोड़े समय के बाद हमारे यहाँ एक पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर गुरुजी ने मेरी पत्नी को कहा कि आंटी एक और पुत्र चाहिए। तो मेरी पत्नी हैरान हो गई। मेरी पत्नी ने सोचा अभी तो मेरा बेटा इतना छोटा है, ऐसे कैसे मैं बोलूं। फिर गुरुजी ने उससे हर बार यही बात पूछी तो उसने एक बार बोल दिया हाँ, और बिना IVF के ही हमारे अगली बार पुत्र हो गए। फिर उसके थोड़े समय के बाद गुरुजी ने एक पुत्री भी दी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, जो आपने हमारी खाली झोली भर दी। गुरुजी महाराज सब जानते हैं। गुरुजी महाराज ने हमारा सब प्रबंध किया हुआ है। गुरुजी महाराज ने मेरे जीवन में आने वाले सब संकटों को दूर किया है। मेरे सारे काम बनवा रहे हैं, वो सब उन्हीं को समर्पित कर दिया है हमने।
जैसे जैसे गुरुजी कहते हैं वैसे वैसे हम करते हैं। आज गुरुजी चोले में भी नहीं है, लेकिन तब भी गुरुजी प्रेजेंट है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनाए रखना। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो जय गुरुजी अंकल जी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, हमने सुना अंकल जी का इतना प्यारा सा सत्संग कि कैसे गुरुजी महाराज ने उनको ब्लेस किया। तो ऐसे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग सभी पे बनी रहे। जय गुरुजी। संगत जी, ऐसे ही अगर आपको भी अपने सत्संग शेयर करने हैं तो आप भी इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स पा सकते हैं। और संगत जी, ये जो सत्संग है ये आगे भी ज़रूर भेजना, न जाने कौन से संगत के लिए इसमें कौन से मैसेज छिपे हुए होते हैं, क्योंकि गुरुजी ने हमेशा यही कहा है कि सत्संग करने वाले का भी भला तो सत्संग सुनने वाले का भी भला। आप इसे आगे ज़रूर भेजिएगा संगत जी। और हमें हर पल गुरुजी के कहे मार्ग पर चलना है। गुरुजी का कहा मार्ग है सही कर्म करना, सब्र रखना। तो हमें सब्र रखना है। सब्र रखेंगे तो धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। गुरुजी हमारे अंदर धैर्य भर देते हैं, शांति भर देते हैं, एक भरोसा हमें दिला देते हैं कि हाँ मैं खड़ा हूँ सब संभालने के लिए, और वो सब संभाल रहे हैं। इस भरोसे के कारण ही आज हम लोग हैं। आज हम गुरुजी की संगत, गुरुजी से जुड़ी हुई है। जीवन में कष्ट आ रहे हैं लेकिन गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं। गुरुजी के इस भरोसे के कारण गुरुजी ने जो इतना सब्र दिया है। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, आपके भी सत्संग है तो आप भी शेयर कर सकते हैं। जय गुरुजी।